अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। नाज़रीन हज़रात, आप तमाम का मेरे चैनल इस्लामी ज़िंदगी में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल आप तमाम को और आप तमाम के वालिदैन को सलामत रखे। नाज़रीन हज़रात, अगर पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हज़रात गिरामी वक़ार, हर इंसान जानता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए हैं और उनकी शहादत किस तरह वाक़ई हुई, किसने धोखे से उनको शहीद किया, हर इंसान ये बात अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन आप ये भी जानें और आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद उनके जिस्म अनवर को और उनके सर अनवर को कहाँ दफन किया गया, कहाँ रखा गया है। याद रखें, हमें ये तो मालूम है कि इमाम हुसैन की शहादत कैसे हुई है, किस तरह इमाम हुसैन को शहीद किया गया और कहाँ पर शहीद किया गया, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सर अनवर को कहाँ दफन किया गया है और जिस्म अनवर को कहाँ दफन किया गया है। हर इंसान जानता है कि इमाम हुसैन के शहादत के बाद यजीद नेज़े पर इमाम हुसैन के सर अनवर को रख कर बुलंद करके फिर वो अपने जगह पर लाया और उसके बाद क्या माजरा हुआ ये हम में से किसी को नहीं मालूम। तो आइए इसी चीज़ को मैं बताने के लिए मैं आपके सामने सैयद अमीनुल क़ादरी साहब की बहुत ही प्यारी वीडियो आपके सामने रखता हूं और उनकी ज़बानी आप समझें कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर मुबारक और जिस्म अनवर कहाँ पर दफन है। आइए ये वीडियो देखें। सबसे पहले मैं बता दूं वीडियो देखने से पहले कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें हर मुसलमान तक, ताकि उनको भी इमाम हुसैन के मुताल्लिक़ ये जानकारी हो जाए कि इमाम हुसैन का सर अनवर कहाँ दफन किया गया है और कहाँ पर रखा गया था। आइए मिलकर वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। देखिए क्लिप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारे सरों को इमाम हसन और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के कदमों में दफन कर दिया। ये दूसरी रिवायत है सरों की तदफीन की। एक तो ये मुल्क शाम, बाज लोग मुल्क शाम के मुतालिक भी कहते हैं कि शाम में दफन किए गए। मैं जब मुल्क शाम गया तो मैंने वहां पर 72 सरों की कब्रें देखी, वहां भी है। बाज लोग कहते हैं करबला में दफन हुए, बाज कहते हैं कि वो सर मदीने मुनव्वरा में ले जाकर सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के कदमों में दफन किए गए, जहां पर इमाम हसन पाक का मज़ार है और सैयदा पाक का मज़ार। उस वक्त तक ये दो ही मज़ार थे और आज की तारीख में वहीं पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मज़ार है, इमाम मोहम्मद बाकिर का मज़ार है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक का मज़ार है। इस तरह से ये 4 मज़ार सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में होते हैं और सर इमाम हुसैन और शुहदा के सर। लेकिन एक बात और भी है, 3 रिवायतें होगी, मुल्क शाम की, करबला की, मदीने मुनव्वरा की। चौथी रिवायत ये है कि इमाम अली मकाम का सर अनवर जिस वक्त फिराया जा रहा था मुल्क शाम के आसपास, तो फिर वो सर बाद में यजीद ने अपने खजाने में रख लिया। उस सर के मुतालिक ये है कि उसने अपने खजाने में रख लिया, उसको दफन होने नहीं दिया। उसकी तमन्ना ये थी कि वो सर मुबारक को जब कई दिन गुजरेंगे और तो जैसे और लोगों के जिस्म से बदबू आती है, वो सड़ता है, तो इस तरीके के कुछ हालात इस सर पर भी पेश आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जैसे जैसे दिन गुजरते गए उस सरे मुबारक का खून भी ताजा रहा और उससे मुश्क की खुशबू आती थी। तो जब यजीद मर गया, यजीद मरने के बाद फिर मरवान की हुकूमत आई। मरवान के मरने के बाद अब्दुल मलिक की हुकूमत आई। तो बनु उमैया की हुकूमत के दौर में जो है एक शख्स ने भारी कीमत देकर उन सरों को हासिल किया, किसी हुक्मरान ने ही, और हासिल करने के बाद उसको ले जाकर के मिस्र में दफन किया। वो वाली मिस्र था
मिस्र ने दफन किया। बाज लोग कहते हैं कि मुल्क शाम में दफन हो गए थे, लेकिन जब मिस्र पर फातिमियों की हुकूमत आई, ये जो अहले बैत के मानने के दावेदार थे, तो उन्होंने वो सरों को वहां से निकाला और फिर वो मिस्र लेकर के गए। और जब मिस्र लेकर के गए तो वहां पर उन्होंने दफन किया। इसीलिए मिस्र के कुछ मज़ारात हैं, वहां पर इमाम अली मकाम का सर मुबारक है। इस बारे में ये है। बल्कि बाज़ सूफी और बुजुर्गों ने ये कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारे अल्लाह के मकबूल बंदों ने देखा, तो देख करके पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इमाम हुसैन के सरे अक़दस की ज़ियारत करना चाहें तो कहाँ जाकर ज़ियारत करें? क्योंकि कोई कहता है मुल्क शाम, कोई कहता है मदीना मुनव्वरा, कोई कहता है करबला शरीफ। करबला में तो जिस्म है, तन है, लेकिन सरे अनवर की ज़ियारत करें तो कहाँ जाकर करें? तो सरकार ने हुक्म फरमाया कि तुम मिस्र जाओ, वहीं पर हुसैन का सर है। तो वो सूफी और बुजुर्गों ने वहां जाकर इमाम अली मकाम के सर अक़दस की ज़ियारत की। यानी कि बाज़ अहले कश्फ और सूफिया ने उस तरफ ज्यादा जोर दिया है। वल्लाहु ताला आलम। फिर उसके बाद उस सर अनवर को भी मैं तारीखी रिवायत पढ़ रहा हूँ, वहाँ जन्नतुल बकी में दफन करने के बाद फिर जो है वो हजरात अपने अपने घरों को तशरीफ ले गए। देखा आपने, तो यकीन जाने कि हमें पता चल गया कि इमाम हुसैन का सर अनवर कहाँ पर रखा गया है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि सैयद अमीनुल क़ादरी साहब ने कहा रिवायत और बहुत सारी रिवायतें मुख्तलिफ होती हैं। तो रिवायत से मतलब ये है कि जिस तरह लोगों ने बयान किया है, तो जो जिनके जहन सही थे और मजबूत थे, उन्होंने जिस तरह सुन्नी सही अक़ीदा जो मुसलमान थे, जो शरीयत पर चलने वाले थे, उन्होंने जिस तरह बयान किया, तो उसी तरह उनकी बातों को हू बहू किताबों में तहरीर कर लिया गया। जब दूसरा कोई आया जो शरीयत पर मुकम्मल तौर पे अमल पैरा था, जब वो आया, उन्होंने इस बात को बयान किया, तो उनकी बात को भी रिवायतों में रख लिया गया, किताबों में तहरीर कर लिया गया। तो इस तरह करके दो रिवायतें मुकम्मल हुई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।